हेलो बच्चों, एग्ज़ाम गुरु के इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज FST यानी फुल सिलेबस टेस्ट हुआ था 28 नंबर का, जिसमें आइए हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी का पोर्शन और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है द मैट्रिक्स ऑफ विच सेल ऑर्गेनेल हैज सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल a few RNA 70S ribosome and component required for protein synthesis and aerobic respiration। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, आरएनए भी कुछ पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं और डीएनए के मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, और कौन सा रिस्पायरेशन होता है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन कंडीशन देखने को मिलती है। तो आपने पढ़ा होगा माइटोकांड्रिया के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, तो राइबोसोमल आरएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, एक होता है मेटासेंट्रिक, तो बिल्कुल सेंट्रोमियर जो होता है मिडिल में होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली अवे कह रहा है, स्लाइटली अवे कह रहा है मिडिल से। ठीक है, उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। ये क्या है, ये मेटासेंट्रिक है ये, और ये हो गया सब मेटासेंट्रिक, तो सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है हाउ मेनी रेडियल स्पोक्स आर प्रेजेंट इन ए सिलियम। एक सिलियम में कितने रेडियल स्पोक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो 9+2 अरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा, और ये जो 9 डबलेट्स होते हैं ये किससे ज्वाइंट होते हैं, तो 9 रेडियल स्पोक से। ठीक है, तो कितने रेडियल स्पोक होंगे, 9 रेडियल स्पोक्स। ठीक है, 9 रेडियल स्पोक्स पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि MW बिजरिन demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and called the fluid as। MW बिजरिंग ने एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाला था, जो एक्सट्रैक्ट क्या करता था, जो हेल्दी प्लांट है उसको बीमार कर देता था। तो उस फ्लूइड को क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला था कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, और कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम भी है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, तो राइट आंसर बहुत फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106 पे। कह रहा है एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होते हैं कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होकर के अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है एनाफेज फर्स्ट में। पहला तो कह रहा है क्रोमोसोम मूव टू रेस्पेक्टिव पोल्स, बिल्कुल सही बात है, क्रोमोसोम अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाते हैं। फिर कह रहा है क्रोमेटिड मूव टू रेस्पेक्टिव, क्रोमेटिड इसमें नहीं, क्रोमेटिड में जब माइटोसिस होती है उसमें जो एनाफेज होता है उसमें क्रोमेटिड सेपरेट होकर के अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाते हैं, या फिर मियोसिस सेकंड में जो एनाफेज सेकंड होता है उसमें जो है क्रोमेटिड सेपरेट होकर के अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाते हैं। लेकिन एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम अलग होते हैं और अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ए शॉर्ट स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इट इज कॉल्ड एज। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो एक शॉर्ट स्टेज होता है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। ठीक है,
तो ये शॉर्ट फेज होता है, ठीक है, इंटरफेज होगा नहीं, जनरेशन टाइम होगा नहीं, क्या होगा, इंटरकाइनेसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरकाइनेसिस। तो दो मियोसिस के बीच में जो शॉर्ट फेज पाया जाता है, शॉर्ट स्टेज पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। इन एल्गी आइसोगैमस, oogamous, anisogamy आर विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर कोई एल्गी है उसके अंदर आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, एनाइसो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये जो रिप्रोडक्शन के टाइप हैं किसके अंदर आते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं, वेजिटेटिव भी नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये तीन कैटेगरी आती है, आइसोगैमस, oogamous एंड एनाइसोगैमस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है कि मैच करना है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज यानी कि कौन कौन से म्यूकर और राइजोपस आ जाएंगे, यानी कि सेकंड हो जाएगा ए का सेकंड। एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम और क्लेविसेप्स होते हैं, यानी कि 4 हो जाएगा। बेसिडियोमाइसिटीज में एगैरिकस और एस्टिलागो आएंगे, फर्स्ट हो जाएगा। ड्यूटेरोमाइसिटीज में अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम, यानी कि थर्ड हो जाएगा। 2 4 1 3 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। एक बार आप देख लो। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 पे। पाइरेनोइड स्टोर बॉडीज आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी, दे आर लोकेटेड इन विच सेल ऑर्गेनेल। तो पाइरेनोइड कहाँ, कौन से ऑर्गेनेल में होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। फिर कह रहा है स्टोर फूड एंड मेड अप ऑफ विच केमिकल रेस्पेक्टिवली। तो सेल ऑर्गेनेल पूछा है, तो सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में दो ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन ओनली नहीं, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन भी होता है और साथ ही साथ उसमें स्टार्च भी होता है। तो थर्ड आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च एंड प्रोटीन, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं विच प्लांट ग्रुप इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसको बोला जाता है, तो सबको पता होगा, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं ये एम्फीबियंस कहलाते हैं प्लांट किंगडम के, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि कौन सा गलत है। स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो बात सही है, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। तो दो डायड ऑफ माइक्रोस्पोर बनते हैं, और फिर जब सेकंड होता है मियोसिस सेकंड, तो टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। तो ये तो बात सही है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। तो ये भी बात सही है, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक होता है उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं, तो बात सही है। मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक मेगास्पोर से अगर एम्ब्रियो सैक बन रहा है तो उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक, सही बात है। कह रहा है विंड पॉलिनेटेड पॉलिनेशन रिक्वायर हैवी एंड स्टिकी, नहीं हैवी नहीं, लाइट एंड नॉन स्टिकी। क्या होता है यहाँ पे, लाइट एंड नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन होना चाहिए, किसके लिए, विंड पॉलिनेशन के लिए। तो ये आंसर क्या है, गलत है, और पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो फोर्थ वाला गलत है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, विंड पॉलिनेशन रिक्वायर हैवी एंड स्टिकी पॉलन ग्रेन फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन, यही बात इसमें गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं। तो कह रहा है माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लाइक ए सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा
ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी होते हैं, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। तो सारी की सारी बातें माइकोप्लाज्मा के लिए सही कही गई हैं, तो राइट आंसर 4th हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है ऑल आर वायरल डिजीज एक्सेप्ट, तो एड्स एंड मम्स क्या होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं। स्मॉल पॉक्स एंड हर्पिस भी वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज है, लेकिन कॉलरा जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। कैसा होता है, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज होता है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलरा। कॉलरा इज नॉट द वायरल डिजीज, इट इज एन बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। Which of the following statement is correct about lichens? किसके बारे में पूछ रहा है कि lichens के बारे में कौन सी बात सही कही गई है। कह रहा है lichens are sensitive to air pollution, तो ये तो बात सही है, lichens जो है एयर पॉल्यूशन के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। फिर एल्गल पार्टनर को क्या बोलते हैं, फाइकोबियांट बोलते हैं, ये तो बात सही है। और फंगल पार्टनर को माइकोबियांट बोलते हैं, ये भी सही है। और ये कैसे होते हैं, म्यूचुअली सर्वाइव करते हैं, तो ये दोनों बातें सही हो गई। एल्गी प्रिपेयर फूड, एल्गी क्या करता है, फूड बनाता है, ठीक, बट फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फॉर एल्गल पार्टनर, तो ये भी बात सही हो गई। यानी कि सारी की सारी बातें लाइकेन के लिए सही है। तो लाइकेन में क्या क्या होता है, एल्गल पोर्शन और फंगल पोर्शन। एल्गल पार्टनर को क्या बोलते हैं, फाइकोबियांट, और फंगल पार्टनर को क्या बोलते हैं, माइकोबियांट। तो एल्गी फूड बनाता है और बदले में फंजाई क्या करता है, उसको शेल्टर देता है, वाटर देता है, ठीक है, और मिनरल्स देता है। तो राइट आंसर 4th हो जाएगा। करेक्ट, 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस एंड कैज्मोगैमस, प्रेजेंट इन विच प्लांट, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर और कैज्मोगैमस फ्लावर कौन से प्लांट में मौजूद होते हैं, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है कॉमन पैसी और ऑक्जेलिस, ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें 2 तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं, क्लिस्टोगैमस और कैज्मोगैमस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1st एंड 2nd हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, विच प्लांट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय वाटर, कौन से प्लांट में पॉलिनेशन जो होता है वाटर के थ्रू होता है। देखो वेलिस्नेरिया में होगा, हाइड्रिला में होगा, लेकिन वाटर लिली में वाटर के थ्रू नहीं होता है। हाइड्रिला हो गया, जोस्टा होगा, वेलिस्नेरिया हो गया, ठीक है। हाइड्रिला में होगा, जोस्टेरा में होगा और वेलिस्नेरिया, तो इन तीनों में जो है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी वाटर लिली में नहीं होता है, इसमें नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रिला, जोस्टेरा और वेलिस्नेरिया ये एक्वेटिक प्लांट हैं और इनमें जो पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, इन एंजियोस्पर्म फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट टेक्स प्लेस फ्रॉम विच सेल एंड विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, तो मेल गैमेट कैसे बनता है, तो देखो जब पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन में 2 तरह के सेल होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है, मान लो ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है, और दूसरा जो होता है जनरेटिव सेल होता है, ठीक है। तो जब जनरेटिव सेल में क्या होता है, जब जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस होता है तो 2 मेल गैमेट बनते हैं, 2 मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट का फॉर्मेशन किससे हो, कौन से सेल में होता है, तो जनरेटिव सेल में, और कौन से प्रोसेस से होता है, तो मेल गैमेट में क्या सॉरी मेल गैमेट को बनाने के लिए जनरेटिव सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। तो जनरेटिव सेल और माइटोसिस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा, जनरेटिव सेल और माइटोसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट का क्वेश्चन का एफएसएच एक्ट एट लीडिंग सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एफएसएच लीडिंग सेल पे एक्ट नहीं करता है, किस पे करता है? सर्टोली सेल पे करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है एलएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल, नहीं एलएच नहीं, एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल पे, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। तो राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट मैच कराना है। टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होता है? तो पहले का, चलो करेक्ट मैच, हाँ तो देखो एक्टिनोमार्फिक फ्लावर हो गया, चलो ये तो सही हो गया। कैना एसिमेट्रिक फ्लावर, ये भी सही हो गया। ट्राइफोलियम फेबेसी फैमिली जाइगोमार्फिक फ्लावर, ये भी सही हो गया। केसिया एसिमेट्रिक नहीं होता है, ठीक है। तो कौन कौन से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो रहे हैं? करेक्ट मैच है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि साथ साथ क्या होना? एक्सटिंक्ट हो जाना, ठीक है। तो ये जो को एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है तो ज्यादातर म्यूचुअलिज्म वाले केस में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो कह रहा है को एक्सटिंक्शन मींस क्या होता है? तो को एक्सटिंक्शन मींस कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, नहीं इसका तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन होता है, ठीक है, ये हटाओ। एक्सटिंक्शन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नहीं ये भी नहीं होगा। एक्सटिंक्शन ड्यू टू हैबिटेट लॉस, नहीं ये इन तीनों में से कोई नहीं होगा। चौथा कह रहा है एक्सटिंक्शन ड्यू टू ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन, मतलब ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी पे इतना डिपेंड है कि उसके अलावा और किसी ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंडेंसी नहीं दिखा सकता है। अगर ये खत्म तो उसके ऊपर रहने वाला ऑर्गेनिज्म भी खत्म, ठीक है। तो यही एक्सटिंक्शन होता है, कौन सा? को एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो एक्सटिंक्शन ड्यू टू ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन ऑफ प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेड ग्रुव आर प्रेजेंट इन खासी एंड जयंता हिल्स इन मेघालय, सही बात है। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ये भी सही है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, तो सेक्रेड ग्रुव इन सभी जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का ये डाटा है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज फेस मैक्सिमम एक्सटिंक्शन? मैक्सिमम एक्सटिंक्शन कौन से स्पीसीज जो है ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। पॉसिबल किसमें है? तो बर्ड्स में कितना डाटा दिया है? 12%, ठीक है। और इसका कितना है? 32%। 23 मैमल्स हैं और 31% जिम्नोस्पर्म है। तो एम्फीबियन जो है सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, ठीक है। मतलब थ्रेटेंड टू एक्सटिंक्ट सबसे ज्यादा 32%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा था स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज, ऐसा स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में रहता हो और उसके अलावा अन्य किसी जगह में नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द पीएस सेकेंड विच इटसेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड ऑन। तो जब पीएस सेकेंड में क्या होता है? वाटर स्प्लिट होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कहाँ मौजूद होते हैं? तो सबको पता होगा कि जो इनर वॉल होता है किसका? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन का इनर वॉल होता है, उसमें जो है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो इनर सरफेस ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनर सरफेस ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है आरक्यू इज लेस देन 1। तो आरक्यू जो होता है, आरक्यू लेस देन 1 किसमें होगा? तो फैट में होता है एंड प्रोटीन्स में होता है,
ठीक है, और RQ इक्वल्स टू 1 किस में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, लेस देन 1, तो जहां फैट और प्रोटीन्स मिले वहां आंसर लगा दो। फैट और प्रोटीन्स में RQ लेस देन 1 होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है, विच इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलिसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड होता है। और जब इसको आयन फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पायरुवेट आयन, पायरुवेट आयन, पायरुवेट। ठीक है, तो यही जो होता है ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरुवेट। देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। क्या, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ प्लांट शोइंग एक्जाइल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो डायंथस और प्रिमरोज इनमें फ्री सेंट्रल देखने को मिलता है। चाइना रोज में होता है एक्जाइल, टोमेटो में भी होता है, लेमन में भी होता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन का मतलब सेप्टा पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ओव्यूल लगे होते हैं एक्जाइल। ठीक है, ऐसे कंडीशन कहाँ देखने को मिलेंगे, तो चाइना रोज में होगा, टोमेटो में होगा, लेमन में होगा। और जो लिलिएसी फैमिली के मेंबर हैं उनमें भी होता है। तो ट्यूलिप लिलिएसी फैमिली, एलोए लिलिएसी फैमिली, एस्पैरागस लिलिएसी फैमिली, और कॉल्सिकम भी किसका है, लिलिएसी फैमिली का है। ठीक है, ट्राइपोलियम फेबेसी इसमें नहीं होगा, ल्यूपिन इसमें भी नहीं होगा, अरहर में भी नहीं होगा। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 ऐसे स्पीसीज हैं जिनमें कौन सा एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 129 पे। इन आवर स्टमक द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन। तो हमारे स्टमक में जो लैब बैक्टीरिया होते हैं वो बेनिफिशियल रोल किसके लिए निभाते हैं, तो कह रहा प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये तो नहीं होगा, ये बाहर होता है। चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स। ठीक है, तो माइक्रोब्स से कोई डिजीज ना हो उसको कह सकते हो कि उसको रोकते हैं, चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, डाइजेशन ऑफ केसिन मिल्क, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl ऑफ ये नहीं होगा। मेन जो है, मेन बात ये होती है चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रोब से जो डिजीज होते हैं उनको क्या करता है, ये चेक करता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। N6 फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन क्या है, कौन सा डेरिवेटिव होता है, तो कह रहा है गुआनिन डेरिवेटिव नहीं, एडिनिन डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। N6 फरफ्यूर एमिनोप्यूरिन क्या होते हैं, एडिनिन डेरिवेटिव होते हैं। ठीक, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। ग्रॉस हॉपर में कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, एक्सोटाइप, तो इसका हो जाएगा थर्ड। बर्ड में ZW, तो फर्स्ट हो गया। ड्रोसोफिला में XY, सबको पता होगा, तो ये सेकंड हो जाएगा। और ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, XX टाइप, तो इसका 4 हो जाएगा। 3 1 2 4, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड। कह रहा है द कंपाउंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड आर फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, तो क्रेब साइकिल में बनता है, ऑक्जेलिक एसिड में नहीं बनता है। ठीक है, हैच एंड स्लैग पाथवे में बनता है, केल्विन साइकिल में नहीं बनता है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही है, A एंड D सही हो जाएगा। ठीक है, A एंड D सही हो जाएगा। Which one of the following are correct match according to Mendel work and other scientists work for genetics with their
रिलेटेड टाइम। कह रहा है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट इतने ईयर में हुआ था। नहीं, ये गलत है। देखो 1856 से 1863 में इन्होंने अपना क्या किया था, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल वर्क पब्लिश, ये सही है, 1865 में पब्लिश किया गया था। रीड डिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, ये गलत है, 1920 में नहीं, इसमें किया गया था 1900 में। मेंडल वर्क पब्लिश 1855, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, ओनली बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेंडल ने अपना जो वर्क पब्लिश किया था कौन से ईयर में किया था, 1865 में। ये एनसीईआरटी में ये पूरी डाटा दी हुई है, 1856, 7 ईयर पब्लिश और रीडिस्कवर, ये सब दिया हुआ है डाटा, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 134 पे। Which one of the following are the laws of inheritance which not have exception? मतलब इनहेरिटेंस का कौन सा ऐसा लॉ है जिसमें किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो एक ही लॉ होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में किसी भी तरह का कोई आपको एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ माना गया। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये प्लांट देखना है और इस प्लांट को देख करके बताना है कि ये कौन सा है। तो साइकस का तो है नहीं, जिंको विथ लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट, यही प्लांट है। ठीक है, प्लांट किंगडम में आप देखोगे तो जब जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, साइकस पाइनस के नीचे इसका भी दिया हुआ है। तो ये किसका प्लांट है, जिंको का, जिंको। और जिंको में लॉन्ग और ड्वार्फ शूट देखने को मिलते हैं। ठीक, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते करें, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इज 64। 64 0 मतलब 640 डायहाइब्रिड क्रॉस में टोटल नंबर प्रोजेनी के हैं। कौन से जनरेशन में, F2 जनरेशन में। हाउ मेनी आर रिकॉम्बिनेंट्स, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है F2 जनरेशन में, तो 9:3:3:1, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो होता है। 9 जो होते हैं ये पेरेंटल हो गए, पेरेंटल ऑफ स्प्रिंग हो जाए, मतलब ये भी 1 जो होता है पेरेंटल हो जाता है, बिल्कुल पेरेंट जैसा दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। लेकिन ये जो 3 हैं यानी कि टोटल 6, ये क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं। ठीक है, 6 क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं। तो कह रहा है कि 16 में क्या है, 6 रिकॉम्बिनेंट है। तो 64 में मतलब 640 में कितना हो जाएंगे, 640 में कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लो, यानी कि 240, आंसर क्या आ जाएगा, 240, 240 रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। ठीक है, 16 में 6 बन रहे हैं, तो 640 में कितने बन जाएंगे, 240। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लांट्स अमंग दीज आर ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल प्लांट इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो, ल्यूपिन, स्वीट पी, पिटूनिया, ट्यूलिप ग्लोरियोसा। एस्परागस क्या होता है, एस्परागस जो है खाने पीने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ल्यूपिन, स्वीट पी, पिटूनिया, ट्यूलिप ग्लोरियोसा। तो 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं, 5 जो हैं क्या हो जाएंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट हो जाएंगे, यानी सजावटी पौधों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, बिल्कुल सही बात है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनिक्लाइडी, बिल्कुल ये सही बात है। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर,
ये भी बात सही है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड लिखा है, एक्स लिंक्ड नहीं, ये भी क्या होता है, ऑटोसोमल होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो कौन कौन सी बात सही है, ए बी और सी सही है और डी गलत है, ए सी एंड डी आर करेक्ट नहीं, ए बी सी आर करेक्ट, ये बात सही हो जाएगी, यानी कि आंसर कौन सा होगा, सेकंड हो जाएगा, ए बी एंड सी आर करेक्ट। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 4000 ईयर ओल्ड क्या हुआ था, तो अर्थ इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर। ठीक है, तो ये थर्ड सेकंड हो जाएगा। 2000 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, बी का थर्ड हो गया। 500 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, तो इनवर्टिब्रेट्स बने थे, फोर्थ हो गया। और 350 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, तो जॉलेस फिश बने थे, ये हो जाएगा फिफ्थ, और ई का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 फर्स्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप मैच कर लो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी 5, ई फर्स्ट। ठीक है, राइट आंसर फोर्थ। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एडेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट के एडेशन के कौन कौन से एग्जांपल हैं, देखो इपीपेटलस होता है, इपीफिलस भी होता है, और इपीटेप्लस, इपीफिलस के कंडीशन को इपीटेप्लस बोलते हैं। पॉलीएंड्रस ये नहीं है, सिनकार्पस भी नहीं होता है। तो तीन कितने हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, यानी कि ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एडेसिव पार्ट होते हैं। ठीक है, इपीपेटलस में क्या होता है, इपीपेटलस में जो कोरोला होता है, ठीक है, उससे क्या जुड़ा होता है, उससे एंड्रोसियम जुड़ा होता है, एंड्रोसियम यानी कि कह सकते हो स्टेमन जुड़ा होता है, स्टेमन। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, सी ए ऐसे। और इपीफिलस में क्या होता है, इपीफिलस या इसी को बोलते हैं इपीटेप्लस, इपीटेप्लस। ठीक है, तो इसमें जो टेपल होता है, ठीक है, वो जुड़ा होता है किससे, वो भी स्टेमन से जुड़ा होता है। ठीक है, स्टेमन से अटैच होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पी और ए, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एडेसिव फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। ठीक है, तो वाटर लॉस को कौन रोकता है, देखो, तो ट्राइकोम्स रोकते हैं वाटर लॉस को। रूट हेयर ये तो वाटर को खींचता है और किसको देता है, प्लांट को देता है, तो रूट हेयर्स तो होंगे नहीं। बुल्ली फॉर्म सेल्स भी क्या करते हैं, वाटर लॉस को रोकते हैं। ठीक है, कौन कौन से सही हो रहे हैं, ए एंड सी। सब्सिडरी सेल वाटर लॉस को रोकता नहीं है, अगर गार्ड सेल देता तो माना जाता, तो ये तो गलत हो गया। तो ए एंड सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख लो आप एक बार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 142 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन।
and play known role in normal physiological process. तो identifiable फंक्शन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में देखने को मिलता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के प्ले क्या होते हैं, इनके जो रोल होते हैं वो नोन होते हैं, ठीक है। तो नोन रोल होते हैं इनके, मतलब इनका जो भी रोल है वो पता होता है, ठीक है। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, एमिनो एसिड, जितने भी एमिनो एसिड हैं, ठीक है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का क्या होता है कि इनका फंक्शन नोन होता है, ठीक है। तो अब देखो ट्रिप्टोफैन क्या है, ये एक एमिनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन क्या है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड होता है ये, ठीक है। तो एमिनो एसिड क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो ये तो सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, मॉर्फिन क्या होते हैं। तो मॉर्फिन जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। डिप्टेरिन्स भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, और एब्रिन भी क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। तो इनके फंक्शन जो होते हैं अननोन होते हैं, और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के जो फंक्शन होते हैं वो नोन होते हैं, ठीक है। और इनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 143, ए डिजीज मैन मैरीज ए नॉर्मल वुमेन, दे गेट 3 daughter and 5 son. All the daughter were disease and sons were normal, ठीक है। The gene of disease is, कैसा होगा, तो ऑप्शन में लिखा है सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। तो जैसे मान लो फादर है और डिजीज है, ठीक है, और इसकी शादी हो जाती है इससे, नॉर्मल वुमेन से। तो कह रहा है कि जो डॉटर है वो, जितनी डॉटर, 3 डॉटर है, तीनों डॉटर क्या है, डिजीज है। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, और सन क्या है, नॉर्मल है। तो मान लो ये हम 2 ही निकाले हैं, ये कैरियर हो गई डॉटर इसकी, कैरियर का यानी कि डिजीज को कैरी करेंगी। ये क्या हो गया, सन नॉर्मल हो गए, ठीक है। तो ये जो शो हो रहा है, ये जो जीन है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव को शो कर रहा है, ठीक है। सॉरी, सेक्स लिंक डोमिनेंसी को दिखा रहा है। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट यानी कि फादर से किस में जा रहा है, डॉटर में जा रहा है, और मदर से सन में। तो मदर क्या है, नॉर्मल है, तो बेटा भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। फादर क्या है, डिजीज है, तो बेटी क्या हो गई, डिजीज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, डोमिनेंसी दिख रही है किसकी, फादर की अपने बेटी के ऊपर। तो यानी कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या होंगे, जीन होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनएच एंड डीएनएज रिस्पेक्टिवली। तो डीएनए क्या है, एक तरह का डीएनए होता है, और डीएनएज क्या होता है, एक तरह का ये एंजाइम होता है, ठीक है। और ये टाइप ऑफ क्या है, डीएनए है। तो देखो टाइप ऑफ डीएनए एंड डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। चलो बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम एज, मान लो कि ह्यूमन जीनोम में कितने हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर है, ठीक। कह रहा है हाउ मेनी बेस सीक्वेंस वुड बी देयर बी डिफरेंस फ्रॉम अदर ह्यूमन जीनोम। अदर ह्यूमन जीनोम से कितना जो है बेस पेयर क्या होगा,
डिफर करेगा। तो देखो 99.9% क्या होते हैं, बेस पेयर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, डिफरेंस कितने का आएगा, तो 0.1% आ रहा है डिफरेंस। तो 0.1% आप कितना, 3 इंटू 10⁹ अब निकालो 0.1% यानी कि 0.1/100 इंटू 3 इंटू 10⁹ हो गया। अब इसको आप करोगे सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁹ राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁶। तो इतने बेस पेयर का डिफरेंस आएगा एक अदर ह्यूमन जीनोम से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁶। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लॉक्स आर रिलेटेड विथ, तो फ्लॉक्स जो है आपने पढ़ा होगा सीवेज ट्रीटमेंट में। ठीक है, उससे रिलेट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन बिटवीन लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकेन और माइकोराइजा में क्या बात सही है, कह रहा है बहुत सारे एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ये भी है और ये भी, ये दोनों म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल है। बहुत आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन, बिल्कुल सही बात है। इनमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। लाइकेन में किसका, एल्गी और फंजाई के बीच में, और माइकोराइजा में किसका, फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच में। ठीक है, कह रहा बहुत आर नॉन सिम्बियोटिक, ये गलत हो गया। दोनों सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, तो ये बात गलत हो गई। इन बोथ फंजाई इज वन ऑफ द पार्टनर, और इन दोनों में फंजाई एक पार्टनर होता है। लाइकेन में भी होता है एल्गी प्लस फंजाई, तो फंजाई इसमें भी पाया जा रहा है। इसमें फंजाई प्लस हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट, तो इसमें भी क्या पाया जा रहा है, फंजाई पाया जा रहा है। तो कौन कौन सी बातें सही है, ए बी और डी सही होनी चाहिए। तो ए बी और डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देख लो एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। साइकान को देखो स्काइफा बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। टीनोप्लाना मेराइन होता है। यू स्पंजिया को बहुत स्पंज बोलते हैं, ये भी सही है। स्पंजिला क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पंज। और एडेम्सिया किसका मेंबर है, सिलेंट्रेटा का। और सिलेंट्रेटा के जो मेंबर होते हैं वो कौन सा, सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे दिया है बाइलेटरल सिमेट्री, तो ये गलत हो गया। तो इनमें से कितने करेक्ट मैच हैं, तो 4 करेक्ट मैच हो रहे हैं। ठीक है, एक बार आप भी देख लो। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन कह रहा है जेजीए प्ले कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल ऑन किडनी, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन नहीं, यहाँ पे रेनिन होता तो समझ में आता। ठीक है, रेनिन को रिलीज करता है। तो ए तो सही है, यानी असर्शन सही है, और रीजन क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ए इज करेक्ट एंड रीजन इज द फॉल्स, यानी कि नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैच करना है, ये हार्मोन है, इनको मैच करना है, इनका सोर्स क्या है। तो सोमैटोस्टेटिन आइसोलेट्स ऑफ लैंगर है। चलो, मिलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से, एल्डोस्टेरॉन निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और प्रोजेस्टेरॉन सबको पता है कार्पस ल्यूटियम से, और एचसीजी प्लेसेंटा से। थर्ड हो जाएगा। तो 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लो, आप भी मैच करो। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, 5 1 4 2 3। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज विच इंक्लूड्स, तो कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी मतलब अगर इलाज करना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी, और अल्जाइमर, यानी कि
ऑल ऑफ दीज, सारी के सारे कंडीशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसजेनिक जो मॉडल्स होते हैं उनका, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है किस पे? तो ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट जो है फिंगर लाइक क्या करता है, अपीयरेंस दिखाता है, ठीक है। और वही ट्रोपोब्लास्ट जो है यूट्रस के वाल के साथ क्या हो जाता है, जुड़ करके और इम्प्लांट करता है, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी के समय, सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही जो है रिलीज होते हैं? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन ये भी नहीं होगा, HCG HPL तो होता है, कॉर्टिसोल ये नहीं होता है, HCG HPL एंड रिलैक्सिन, ठीक है। तो रिलैक्सिन जो होता है लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी उस समय जो है रिलीज होता है, ठीक है। तो HCG HPL और रिलैक्सिन, ठीक है, ये जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ कब, प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन अकर ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है किसको छोड़ करके? तो यूट्रस के अलावा जहां भी इम्प्लांटेशन होता है उसको बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। और पूछ रहा है कि किसको छोड़ करके अदर जगह पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो यूट्रस को छोड़ दो, ठीक है, बाकी अदर जगह इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड एज कंट्रासेप्टिव मेथड, ओवेरेक्टोमी नहीं, इसमें ओवरी निकाल दी जाती है, तो ये नहीं प्रोसेस है, क्या नाम है, कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। हिस्टेक्टोमी भी नहीं होता है। वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी में क्या निकालते हैं, वैस डिफरेंस, ठीक है। वैस डिफरेंस को क्या करते हैं, कट एंड बाइंड, कट करते हैं एंड बाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो गैमिट का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का कंट्रासेप्टिव मेथड होता है, सर्जिकल कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेसेक्टोमी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है, सहेली ए वीकली ओरल कंट्रासेप्टिव कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, सहेली वीकली दिया जाता है, ठीक है, और इसको कैसे आप बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो? कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्टिक नहीं, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन इसका होता है। ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सहेली का जो प्रिपरेशन होता है, सहेली जो पिल्स है, ये नॉन स्टेरॉयडल इसका प्रिपरेशन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन विथ, तो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा, विथ लैंग्वेज एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी अगर देखा जाए मैन का, तो क्या था, लैंग्वेज स्किल था और सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आर, ब्रांचिंग डिसेंट एंड वेरिएशन नहीं, ब्रांचिंग डिसेंट तो था ही, साथ में नेचुरल सिलेक्शन भी था। तो नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट, ये जो है टू की कॉन्सेप्ट होते हैं किसके, डार्विनियन थ्योरी के, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। अब आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 159 पे, द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर विच इज मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, तो मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, ठीक है। और जहां पे मेटास्टेसिस देखने को मिले वहां पे टिक कर दो, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसरस सेल, ठीक है।
या कैंसर। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ विच केमिकल, एलर्जी किसके कौन से केमिकल रिलीज होने की वजह से होता है, तो हिस्टामिन रिलीज होता है और साथ में सीरोटोनिन भी, तो बात फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा। और हिस्टामिन के एक्शन को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन देते हैं, तो ठीक है। तो ये तो एलर्जी के अगेंस्ट है, लेकिन कौन सा केमिकल रिलीज होता है एलर्जी के दौरान, तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बात फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन माउथ एंड टीयर फ्रॉम द आईज बिलोंग टू, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल जो बैरियर होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में जो ऑर्गन के जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल होता है। तो जैसे आई से क्या रिलीज होता है, आई से रिलीज होगा टीयर, ठीक है, तो ये इनेट इम्यूनिटी में आ जाएगा। फिर माउथ से क्या होता है, तो माउथ से सलाइवा, और ऐसे ही स्टमक में आओगे तो स्टमक से क्या रिलीज होता है, एसिड, ठीक है, कौन सा, HCl। तो ये क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। एलिसा जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट, पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, तो ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया यानी कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, तो ये हो जाएगा फोर्थ। गाउट में क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, बिल्कुल, तो फर्स्ट हो जाएगा। रेनल कैल्कुलाई में क्या होता है, तो क्रिस्टलाइन साल्ट के मास होते हैं किडनी के अंदर, तो ये हो जाएगा सेकेंड। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, तो ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। एक बार आप देख लो। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 164 पे, एसर्शन कह रहा है हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, बॉडी को जितने ब्लड की जरूरत पड़ेगी और उतना ब्लड अगर हार्ट नहीं दे पा रहा है तो उसको बोलते हैं हार्ट फेल्योर, तो ये तो बात सही है। फिर कह रहा है हार्ट फेल्योर इज द सेम एज कार्डियक अरेस्ट, नहीं, सेम नहीं, हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट, तो रीजन क्या है, फॉल्स हो गया। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोस्टेटिक ग्रुप इन एंजाइम इन पेरोक्सीडेज एंड कैटेलेज, पेरोक्सीडेज और कैटेलेज में कौन सा प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो डाटा है हिम प्रोस्टेटिक ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, पेरोक्सीडेज और कैटेलेज के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिम। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन वेयर बोथ द गिव सेकेंडरी मेटाबोलाइट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट दिए गए हैं इन चार ऑप्शन में, और कह रहा है कि कौन से ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो सेम कैटेगरी के हैं, बीनब्लास्टिन और रबड़ तो मान लो पॉलीमर में आ गया, बीनब्लास्टिन किस में आ जाता है, ड्रग में आ जाएगा। गम्स और सेलुलोज ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, पॉलीमर में आएंगे,
ठीक है, तो यही आंसर हो गया। सेम कैटेगरी यानी पॉलीमर से बिलोंग कर रहे हैं, गम्स और सेलुलोज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गम्स एंड सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच करना है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट कर लेस देन 50% रेडिएशन। ठीक है, इट इज पार ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ये रेडिएशन इधर होगा। ठीक है, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। चलो 2 to 10% क्या होता है? प्लांट कैप्चर ओनली दिस, तो इसके लिए तो यही बात सही हो गई। ठीक है, 10% ला गया था, 1 ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफर ओनली दिस % ऑफ एनर्जी टू नेक्स्ट, तो ये भी सही है, ये मैच कर गया। और ट्रॉपिक नेक्स्ट ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक, फिर 1% द टोटल ग्लोबल कार्बन इन द एटमॉस्फियर, यहाँ पे होगा एटमॉस्फियर। ठीक है, तो इसका फोर्थ हो जाएगा 1 2 3 4, जहां भी ऑप्शन देखो अगर 1 2 3 4 तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहे हैं C4 प्लांट इनिशियल एंड फाइनल CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन विच सेल रिस्पेक्टिवली। तो बंडल सीड सेल एंड मीजोफिल, नहीं उल्टा हो गया। C4 प्लांट में मीजोफिल सेल में पहला जो CO2 होता है फिक्स होता है, और बंडल सीड सेल में क्या होता है? दूसरा होता है। तो मीजोफिल एंड बंडल सीड सेल, ये हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वॉल्हूस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। तो कौन सा इक्वेशन था? dN/dt इक्वल्स टू RN K माइनस N/K। ठीक है, यही जो है वॉल्हूस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या है? इक्वेशन है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का होता है। ये आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 170 पे, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड मैच करना है। तो बाइसेप्स कैसे होते हैं? स्ट्रिप्ड मसल्स होता है इसमें। चलो फोर्थ हो गया। यूटेराइन मसल कैसा होता है? तो इनवॉल्यूंटरी होता है, इसका थर्ड हो गया। थ्रोम्बोसाइट ए पार्ट ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये हो जाएगा सेकंड। और न्यूरोग्लिया क्या होते हैं? सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 4 3 2 1, यानी कि फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मैच का क्वेश्चन था, आसान मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर टू दोज इन द एल्वियोलर एयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर होता है O2 का कितना होता है? 159 mmHg होता है। ठीक है, किसमें? एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में। और एल्वियोलाई में देखोगे तो एल्वियोलाई में 104 mmHg होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है? 0.3 mmHg। और एल्वियोलाई में देखा जाए तो 40 mmHg होता है। ठीक है, पूछा किसमें है? एटमॉस्फेरिक एयर में। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर O2 क्या होता है? हायर होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा? लोअर होगा। तो आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हायर और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीहिस्टामिन ड्रग इज इफेक्टिव इन। एंटीहिस्टामिन ड्रग किस केस में दिया जाता है?
तो जब एलर्जी होती है तो हिस्टामिन रिलीज होता है, और उस हिस्टामिन को रोकने के लिए कौन सा ड्रग देते हैं, एंटी हिस्टामिन देते हैं। तो एलर्जी के केस में दिया जाता है एंटी हिस्टामिन। ठीक है, तो राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को पाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, ठीक है, बीमारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सही बात है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, जो भी वेक्टर बीमारी फैलाते हैं उनको कंट्रोल करना आना चाहिए, सही बात है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, जो भी गंदगियां हैं उनको प्रॉपर तरीके से कहीं दूर ले जा करके फेंक दो, सही है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड क्लीन वाटर, खुद का ख्याल रखना और साफ सुरक्षित पानी, तो ये भी बातें सही है। तो सारी की सारी बातें क्या है, एक गुड हेल्थ के लिए जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड डी, यानी कि 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है फंजाई। तो फंजाई क्या है, फिश, चलो फिश तो कन्फर्मर्स हो गए। वेरी फ्यू वर्टिब्रेट्स रेगुलेटर हो गए, ठीक है। तो डी का 4th ये हो जाएगा, डी हो गया, ठीक। अब देखो 4th में डी कितने जगह है, 2 जगह है। जू प्लांक्टन, जू प्लांक्टन और फिश, फिश तो चलो कन्फर्मर्स हो गए, ठीक है। तो ई हो जाएगा ये। और फंजाई में स्पोर्स बनते हैं, ठीक, फंजाई में स्पोर्स बनते हैं, तो ये बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट, यानी कि ये सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैच कर लो एक बार, ठीक। तो राइट आंसर इज द सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन 175 को मैच कराना है। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम यानी कि सी। स्टेटिन फंजाई है, चलो बी हो गया। लेडी बर्ड एफिड्स होते हैं, चलो डी हो गया। रॉकी स्टेटिन, एक मिनट रुक जाओ, स्टेटिन ईस्ट होता है, तो ये ए हो जाएगा। रॉकी फोर्ट चीज फंजाई से ऑब्टेन होता है, बी हो जाएगा। लेडी बर्ड एफिड्स हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। सी ए डी बी, सी ए डी बी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सी ए डी बी, ठीक है। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फंजाई इम्परफेक्ट आर इंक्लूडेड इन, फंजाई इम्परफेक्ट किसको बोला गया है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उनको बोला जाता है फंजाई इम्परफेक्ट, ठीक है। यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को ही बोला जाता है फंजाई इम्परफेक्ट टाइप, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। विच इज करेक्ट मैचिंग, एस्टिलागो किसका मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज का, ठीक। अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज का। क्लेविसेप्स एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, और एल्ब्यूगो हाइपोमाइसिटीज का। 4 3 2 1, 4 3 2 1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज इन्फेक्शियस टू प्राइमरी होस्ट, ठीक है। Which stage of malarial parasite is infectious to primary host, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट के लिए मलेरियल पैरासाइट का कौन सा स्टेज जो है इन्फेक्शियस होता है, तो स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस स्टेज होते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइट, ठीक है, फर्स्ट। फिर आते हैं। विच एसोसिएशन डज नॉट एग्जेम्प्लीफाई कमेंसलिज्म, ऑर्किड एंड मैंगो, ये तो होता है कमेंसलिज्म में, ये तो होता है। एग्रेट एंड इंसेक्ट, नहीं ये नहीं होता है। क्लोन पीस एंड एडेंसिया, ये भी होता है। बर्नेकल एंड बेलेनोप्टेरा, ये भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है, तो ओनली बी, ये जो है
कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार देख लो आप। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 180। एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर कैरेक्टराइज्ड बाय डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, सही बात है। ट्रिपल इंडोस्पर्म भी इसमें होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है डिप्लॉयड इंडोस्पर्म, नहीं, डिप्लॉयड इंडोस्पर्म नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, सही है। तो पहला ही ऑप्शन दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which plant among following bear fibrous root system? तो फाइब्रस रूट सिस्टम किस में देखने को मिलता है, मोनोकाट में। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट में टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। वीट प्लांट क्या है, वीट क्या है, मोनोकाट प्लांट। ठीक है, तो मोनोकाट में जो ज्यादातर जो रूट होते हैं फाइब्रस रूट देखने को मिलते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which floral family has 3+3 epiphyllous arrangement? ये 3+3 epiphyllous arrangement किस में देखने को मिलता है, लिलिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल आर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में तो डबल होता है, इंडोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोलस इसमें होता है लेकिन न्यूक्लियोलस में नहीं होता है, राइबोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये ऐसे हैं जिनमें नॉन मेम्ब्रेनस ये सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो आप। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ल्यूकोप्लास्ट फॉर स्टोरिंग ऑयल आर कॉल्ड। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो ऑयल स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इलायोप्लास्ट बोलते हैं इनको। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट में क्या हुआ, तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड सब्सटेंस स्टोर होते हैं, और इलायोप्लास्ट में क्या होता है, ऑयल स्टोर होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बियर फोल्डिंग्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। दिस क्रिस्टी क्या करते हैं, ये इंक्रीज द थिकनेस ऑफ वॉल, नहीं, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे इन फोल्डिंग्स होते हैं। मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ऐसे देखने को मिलता होगा। तो ये जो इनफोल्डिंग्स हुए हैं ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, सरफेस, इंक्रीज सरफेस एरिया। व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल इफ इन G1 फेज इट इज 46। अगर G1 फेज में क्या है, 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, तो कह रहा है कि S फेज में क्या होगा, तो S फेज में भी कितने होंगे, 46 ही क्रोमोसोम होंगे। क्यों होंगे, तो S फेज में DNA का डुप्लीकेशन होता है, DNA का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, डीएनए का डुप्लीकेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम अमाउंट होता है इनका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46। 186 का आंसर क्या हो जाएगा, 46, थर्ड ऑप्शन। देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 187 पे।
स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक दिया है यानी कि टू डिफरेंट स्पीसीज, तो बात सही है। पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इक्टोपैरासाइट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बात स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, तो बात स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। मैच द कॉलम, कॉलम दिया हुआ है, इसको मैच करना है। कह रहा है ओवरी, तो ओवरी से फ्रूट बनता है, तो बात चलो मैच हो गया। ट्रिपल फ्यूजन इंडोस्पर्म, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनते हैं? इंडोस्पर्म बनते हैं। परसिस्टेंट न्यूट्रिसेलस को पेरिस्पर्म बोलते हैं, सही बात है। रिमूवल ऑफ एंथर को इमैस्कुलेशन प्रोसेस, तो ये तो सेम मैचिंग हो गई, सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट आंसर फर्स्ट। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 189 पे। विच इज हैप्लॉइड सेल इन एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक में हैप्लॉइड सेल कौन सा होता है? तो देखो, जो सिनर्जिड्स होते हैं और एग्स, एग एक ही होता है, सिनर्जिड और एग, ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। एंटीपोडल भी क्या होता है? एंटीपोडल सेल्स भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अब देखो क्या दिया है, एंटीपोडल दिया है, सिनर्जिड एक दिया है, ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे ये सेल्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड? दोनों के दोनों पार्टनर एडवर्सली अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का नुकसान हो रहा है। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। प्रीडेशन में एक को फायदा एक को नुकसान होता है। तो यही एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, कौन सा? कंपटीशन वाला। तो कंपटीशन जब होती है तो जो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो दोनों पक्ष के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें दोनों का नुकसान होता है सेम रिसोर्स को पाने के लिए। ठीक है, काफी ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपटीशन थर्ड। मैच करना है हाउस फ्लाई, ऑर्डर डिप्टेरा। वीट पोएल्स हो जाएगा। मैंगो, मैंगो के लिए आ जाएगा मैंगो डाइकोटिलिडनी। कैट फेलिडी, और सोलेनम जीनस है। ठीक है, तो ये मैच करना है। तो फिफ्थ थ्री 1 2 4, ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, फिफ्थ 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 192 पे। GnRH एक्ट ऑन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे एक्ट करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? LH और FSH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो राइट आंसर सेकेंड। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 193 पे। जस्ट बिफोर 1 to 2 days बिफोर ओव्यूलेशन विच हार्मोन आर पीक एट लेवल। तो जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो ओव्यूलेशन होने के 1 से 2 दिन पहले कौन कौन से हार्मोन पीक पे होते हैं? तो आपने LH सर्ज का नाम सुना होगा, LH भी होता है पीक पे, FSH भी होता है पीक पे। LH, FSH और एस्ट्रोजन, ये तीनों जो होते हैं पीक पे होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? LH, FSH और एस्ट्रोजन, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो है ओवुलेशन होने से पहले पीक पे होते हैं। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट डिफरेंशिएटेड इनटू, तो एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। इनर सेल मास से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंड्यूसेस द लैक्टेशनल एमन्यूरिया, लैक्टेशनल एमन्यूरिया को बढ़ावा कौन देगा, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो इसमें मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क का मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से लैक्टेशनल एमनोरिया क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और मिल्क को ज़्यादा बनाने के लिए, यानी मिल्क स्टोरेज हार्मोन कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो मिल्क ज़्यादा बनेगा, मिल्क ज़्यादा बनेगा तो ये लैक्टेशनल एमनोरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। MTPs आर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होते हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने वीक्स होते हैं, 12 वीक्स होते हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब 3 मंथ्स, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफ कब होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, यानी कि 12 वीक्स, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल एंड ब्रोंक्यूल्स आर इज कॉल्ड, ठीक है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वीजिंग, ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये केस किस में देखने को मिलता है, अस्थमा में। और एम्फाइसेमा में क्या होता है, जो एल्वियोलर वाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो अस्थमा में क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, वीजिंग फील होगा, क्यों होता है, तो ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, अस्थमा। Autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड होते हैं, और इस तरह से क्या होगा, फटीग फील होगा, कमजोरी फील होगी, और कभी कभी क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो ये कौन सी बीमारी होती है, तो दिया है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, और फिर उसके बाद दिया है आर्थराइटिस गाउट। तो माइस्थीनिया ग्रेविस जो होता है क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइस्थीनिया ग्रेविस। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 199 पे, द हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफेलन forebrain and it regulate a wide spectrum of body function. It contains several groups of neurosecretory cells called, तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन 200 पे, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द टर्म वेक्टर रिफर्स टू, तो कह रहा था एंजाइम दैट कट डीएनए इनटू रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट द स्टिकी एंड ऑफ ए डीएनए फ्रेगमेंट, कह रहा है ए प्लाज्मिड यूज्ड टू ट्रांसफर डीएनए इनटू ए लिविंग सेल। फिर कह रहा है ए डीएनए फ्रेगमेंट व्हिच कैरी ओनली ओराइजिन। तो ये वेक्टर टर्म, वेक्टर टर्म किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो एक तरह का क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, ठीक है, जो वेक्टर का काम करता है, और वो क्या करता है, डीएनए को ट्रांसफर करता है लिविंग सेल में, ठीक है। तो प्लाज्मिड का ही इस्तेमाल करके डीएनए को हम दूसरे सेल में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये रहा FST 28 का बायोलॉजी पोर्शन, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पेपर अच्छा दिया होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।